दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी चार्ट पैटर्न शेयर करने वाला हूं। अगर आपको ये 5 में से किसी एक चार्ट पैटर्न भी मिल जाए तो उस पर ज़रूर से ट्रेड करना, क्योंकि ये सातों पैटर्न की एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहली पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। ये पैटर्न में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और हर बार प्राइस नीचे हायर लो बना के ऊपर की तरफ मूव करता है, और जहां ये रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन मिलेगी उसे एरिया को हम एपेक्स बोलेंगे। इस पैटर्न की एक कंडीशन है कि प्राइस मिनिमम इस ट्रेंड लाइन को 2 बार तो टच करना ही चाहिए, तभी हम इसको एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं। चलिए समझते हैं इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरता है। एक बार फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट यहां से ही रिवर्स हो गया। जब प्राइस नीचे आता है तो प्राइस इस सपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहा। यहां से एक बार फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगा और फिर से एक बार प्राइस इस रेजिस्टेंस तक पहुंचता है, लेकिन अफसोस इस बार भी प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से एक बार नीचे गिरा। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस रेजिस्टेंस तक तो पहुंच जा रहा है, लेकिन प्राइस हर बार पिछले स्विंग तक भी नहीं आ रहा। उससे पहले ही प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब यहां अभी बायर्स हर बार जब प्राइस स्विंग के पास आती है तो वहां से प्राइस को ऊपर पुश देते हैं। मतलब ये सब स्विंग्स पर बायर्स अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं। अभी जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर है उसे हिसाब से अभी बायर्स बाय करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हमें कोई अच्छा ब्रेकआउट ना मिले। हम ये 2 पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे और ये रेजिस्टेंस, अब हम बस वेट करेंगे कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तभी हम बाय के पोजीशन करेंगे। और अगर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह है तो कंटिन्यूअस पैटर्न, मतलब अप ट्रेंड है। और अगर आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिले तो हाई चांस रहेंगे कि प्राइस एंड में ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे भी आ जाता है, इसलिए सिंपली हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, लेकिन हम ट्रैप नहीं होना चाहते, इसलिए हम रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। वहां पर हमें एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे, और ये पॉइंट के बीच में जितना गैप होगा उतना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब दूसरी चार्ट पैटर्न को देखते हैं, और वह है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ठीक उल्टा होगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में प्राइस ट्रेंड लाइन से बार बार नीचे जाता है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी, और बार बार प्राइस सपोर्ट से ऊपर जाता है। इसमें भी प्राइस मिनिमम 2 बार इस ट्रेंड लाइन को टच करना ही चाहिए, तभी हम इसको एक परफेक्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं। और ये पैटर्न भी जनरली है तो कंटिन्यूअस पैटर्न, मतलब अगर डाउन ट्रेंड के अंदर आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिले तो हाई चांस रहेंगे कि प्राइस फिर से एक डाउन साइड में मूव दे। लेकिन कुछ कुछ केस में प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर भी चला जाता है, इसीलिए यहां पर हम ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यहां प्राइस स्टार्टिंग में नीचे आ रहा था, फिर प्राइस एक बार ऊपर गया, वहां से फिर से प्राइस एक बार रिवर्स होकर इस सपोर्ट तक आता है। नेक्स्ट प्राइस इस सपोर्ट से फिर से ऊपर की तरफ मूव करता है, लेकिन यह स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस फिर से एक बार इस सपोर्ट से नीचे गिरता है। ये 2 पॉइंट को हम टच करके ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। और ये सपोर्ट आप देख सकते हैं, प्राइस हर बार पिछले स्विंग तक भी नहीं पहुंच पा रहा, उससे पहले ही प्राइस नीचे गिर रहा है। मतलब ये सब स्विंग्स पर सेलर्स अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट प्राइस ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस फिर से यहां पर रिटेस्ट करने के लिए आए। ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां पर प्राइस आता है और हमें यहां एक बियरिश कैंडल का सिग्नल मिला। अब आप सेल में एंट्री कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बियरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए।
आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जितना गैप होगा उतना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 1 महीने का कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। सबसे पहला कोर्स हम 3 लेवल में सीखेंगे। बिगनर लेवल, जहां हम फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग को सीखेंगे। इंटरमीडिएट लेवल, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। और एडवांस लेवल, जिसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को सीखेंगे। दूसरा कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो जनरली न्यू ट्रेडर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, उसे हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बनाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 4,999 रुपये है, लेकिन पहले 100 ट्रेडर्स के लिए गेट 40 कूपन कोड यूज करने पर आपको यह कोर्स सिर्फ 2,999 रुपये में मिल जाएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दोनों ही पैटर्न बड़ी टाइम फ्रेम में मिले, जैसे कि 1D 4H 3H, तो उसमें इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होगी। और जब भी इसमें ब्रेकआउट मिले तब हाई चांस रहेंगे कि प्राइस काफ़ी बड़ा मूव ब्रेकआउट की साइड दे। लेकिन ये दोनों ही पैटर्न में आपको याद रखना है कि प्राइस किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई गलत ट्रेड मत ले लेना। आपकी दूसरी चार्ट पैटर्न है और वह है राइजिंग चैनल। देखिए, राइजिंग चैनल में आपको 2 ट्रेंड लाइन मिलेगी, एक जो कि सपोर्ट का काम करेगी और दूसरी जो है वह रेजिस्टेंस का काम करेगी। प्राइस ये दोनों लाइन के अंदर मूव करता रहता है। अब नॉर्मली आप इसमें 2 तरह से ट्रेड ले सकते हैं। एक, जब प्राइस इस चैनल के अंदर हो तब आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिलने पर ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा, जब ये दोनों ट्रेंड लाइन में से किसी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए तब भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और जब प्राइस ये राइजिंग चैनल के अंदर होता है तब अगर आप सिर्फ बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें तो वह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, हम ये 2 पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये 2 पॉइंट को टच करके हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगी। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर फिर ऊपर जाता है, जहां पर हमें एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। दोस्तों, वैसे आप इस रेजिस्टेंस पर किसी कैंडल का सिग्नल मिलने पर सेल में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यह बुलिश ट्रेंड है। तो आप सिर्फ अगर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसलिए यहां पर बेयरिश सिग्नल मिलने पर भी हम सेल में एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे आता है और इस सपोर्ट के पास हमें फिर से एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप इस रेजिस्टेंस वाली लाइन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है फॉलिंग चैनल राइजिंग चैनल से। ठीक उल्टा होगा। फॉलिंग चैनल में भी आपको 2 ट्रेंड लाइन मिलेगी। ऊपर वाली रेजिस्टेंस का काम करेगी, नीचे वाली सपोर्ट का काम करेगी, और प्राइस फॉलिंग चैनल में डाउन ट्रेंड में मूव करता रहता है। ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में, एग्जाम्पल के लिए, प्राइस यहां पर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। हम ये 2 पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना देंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट, प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन के पास जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है। वहां पर हमें एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो यहां पर हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर रहेगा, और प्रॉफिट टारगेट इस ट्रेंड लाइन के पास नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखें तो प्राइस इस सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। डाउन ट्रेंड है, इसलिए हम यहां पर बाय में एंट्री नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस अगर फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और वहां पर हमें कोई बेयरिश सिग्नल मिले तो हम सेल में एंट्री करेंगे।
नेक्स्ट प्राइस आता है, फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास, वहां पर हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब आप यहां पर फिर से सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट जैसा हमने पिछले ट्रेड में लिया था उसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट यहां पर प्राइस फिर से नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये पैटर्न न्यूट्रल पैटर्न है, मतलब जब तक ये पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। इसमें आपको दो ट्रेंड लाइन मिलेगी, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है और दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जब हमें इस पैटर्न में किसी एक तरफ का ब्रेकआउट मिले, उसी तरफ हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करें तो हम रिटेस्ट का वेट करके बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, और अगर प्राइस इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करें तो हम रिटेस्ट का वेट करके सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और जहां पर ये दोनों ट्रेंड लाइन मिलती है उसे एरिया को हम एपेक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां पर प्राइस स्टार्टिंग में नीचे आ रहा था, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है, लेकिन यहां पर यह स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ। फिर प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहां पर भी प्राइस इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता और रिवर्स हो जाता है। और यहां एक बार फिर से प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करने में नाकामयाब रहता है और फिर से नीचे की तरफ मूव करता है। अब हम ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगी, और ये दो पॉइंट को टच करके हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस ये दोनों में से किसी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हम रिटेस्ट का वेट करके सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। वहां पर हमें एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब आप यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जितना गैप होगा उतना प्रॉफिट आगे रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ये 5 पैटर्न थी जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, और अगर पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे राइजिंग चैनल और फॉलिंग चैनल में ट्रेड करना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कौन सी चार्ट पैटर्न में ट्रेड करना पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं।